बिंदापुर गांव में छाया अपने पति और बच्चों के साथ रहा करती थी। छाया का पति एक नंबर का निकम्मा और आलसी शराबी था, जिस कारण से उसे पैसे कमाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब पति कमाता नहीं था तो घर की सारी जिम्मेदारियां छाया पर आ जाती है, जिस वजह से छाया अपना घर चलाने के लिए कई सालों से बिरयानी की दुकान चला रही थी। लेकिन छाया की बिरयानी की दुकान पिछले कुछ समय से काफी मंदी चल रही थी। सुबह से बैठी हूँ लेकिन दुकान पर एक ग्राहक तक नहीं आया है। अब तो बिरयानी की प्लेट का रेट भी कम कर दिया है मैंने, फिर भी लागत ही नहीं निकल रही। छाया खुद से ये बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ एक औरत का आना होता है, जो छाया की दुकान से ही बिरयानी खरीदा करती थी। अरे बहन, 2 प्लेट बिरयानी पैक कर दो तनिक, आज खाना नहीं बनाए हैं, सभी बिरयानी खाएंगे। अभी पैक कर देती हूँ। वैसे बहन, एक बात पूछूं, बुरा तो ना मानोगी, आसपास जितने भी बिरयानी की दुकानें हैं वो सभी तो महंगी बिरयानी बेचती हैं, तो तुम भला सस्ती बिरयानी काहे बेचत हो? क्योंकि मैंने गरीबी देखी है। गरीबी में 10 रुपए का खाना जुटा पाना भी मुश्किल होता है। ये तो फिर भी 30 रुपए की प्लेट बिरयानी है। छाया उस औरत के लिए बिरयानी पैक कर ही रही होती है कि तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। अरे बेटी, बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ पैसे भी नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकती हो? माँ जी, मेरी दुकान पर तो बिरयानी मिलती है, अगर आप कहेंगी तो जरूर खिला दूंगी। बहुत बहुत मेहरबानी होगी। सुबह से एक भूखी इधर उधर भटक रही है, कई लोगों से खाना भी मांगा, लेकिन मेरी भूख कोई नहीं मिटा रहा। आप बैठिए, मैं बिरयानी देकर आपके लिए भी बिरयानी की प्लेट लगाती हूँ। इतना कहने के बाद छाया उस औरत को बिरयानी की पॉलिथीन पकड़ाकर उस बूढ़ी औरत के लिए बिरयानी परोस देती है। अब वो बूढ़ी औरत भी, जो कि बहुत भूखी थी, वो जल्दी जल्दी बिरयानी खाने लगती है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुमने एक बुढ़िया को खाना खिलाया है। कोई बात नहीं अम्मा, एक समय मेरे पास भी खाने को कुछ नहीं था और मेरा परिवार तो कई दिनों तक भूखा भी सोया है। गरीबी में पैसे न रहने पर भूख क्या होती है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे, खूब पैसा दे, ताकि मुझ जैसी गरीब और लाचार लोगों की तुम मदद कर सको। अब वो बूढ़ी औरत जाने लगती है, लेकिन वो 2-4 कदम आगे बढ़कर फिर से लौट आती है और छाया से कहती है, सच में तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ और ये चीज बिल्कुल भी साधारण नहीं है। अरे अम्मा, नहीं नहीं, मुझे आपको खाना खिलाने के बदले में कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो बस आज के खाने का बंदोबस्त हो जाए, उतना ही कमा लूं, बस यही बहुत है। इससे ज्यादा का मुझे लालच नहीं है। ये मैं तुम्हें खाने के बदले नहीं दे रही, मैं तो दिल खुश करके ये मुर्गा तुम्हें दे रही हूँ। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत कंधे पर टंगे झोले से एक जिंदा मुर्गा निकालती है और उसे छाया को देती हुई कहती है, जैसा कि मैंने बताया, ये कोई साधारण मुर्गा नहीं है। तुम्हें बस करना ये है कि इसकी गर्दन अपने पास रखनी है और हर दिन इसके धड़ के नीचे वाले हिस्से को बिरयानी बनाने में इस्तेमाल कर लेना। मुर्गा अपनी गर्दन के साथ फिर से वैसा का वैसा हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, इसका गर्दन के ऊपर का हिस्सा यानी सर कभी इस्तेमाल मत करना। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बात तो सुनिए। अरे अम्मा जी, आप कहाँ जा रही हैं? वो बूढ़ी औरत छाया को मुर्गा देने के बाद वहाँ से चली जाती है। अब छाया भी उस मुर्गे को एक बड़े से पतीले में रखकर ढक देती है और देर शाम बिरयानी बेचने के बाद उसे घर ले जाती है और अगले दिन उस बूढ़ी औरत की बात याद कर उस मुर्गे को गर्दन से काट देती है। उस मुर्गे का धड़ जैसे ही अलग होता है, फिर से एक नया धड़ वापस आ जाता है और ये देखकर छाया हैरान रह जाती है। ये तो जिंदा मुर्गा है, यानी इसको कितना भी इस्तेमाल कर लो, ये जैसा का तैसा ही रहेगा। चलो अच्छा है, जिंदे मुर्गे की बिरयानी लोगों को खाकर बहुत अच्छा लगने वाला है। ऐसे ही 2-4 बार इस मुर्गे को काटकर ढेर सारा मांस इकट्ठा कर लेती हूँ। छाया ढेर सारा मुर्गे का मांस इकट्ठा कर पतीले में भरकर अपनी दुकान पर ले जाती है और उसी से गर्मा गर्म बिरयानी बनाती है। हालांकि मुर्गे से बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट बनती है। अब छाया बिरयानी का और भी रेट कम कर देती है। 30 रुपए बिरयानी अब 20 रुपए प्लेट बिरयानी के नाम से छाया की दुकान पर बिकने लगती है और वहाँ पर भीड़ लगने लगती है। अरे बहन, दिन ब दिन मुर्गे की महंगाई तो बढ़ती जा रही है,
लेकिन बिरयानी का रेट कम होता जा रहा है, ऐसा क्यों? अरे बहन, क्या करूं? गरीब और असहाय लोगों का सोचकर 10 रुपए प्लेट बिरयानी सस्ती कर दी है मैंने, ताकि लोग पेट भर कर जाएं और मेरा काम भी चल जाए। कुछ ही दिनों में छाया की इतनी अच्छी खासी बिक्री होती है कि वो अब अपनी दुकान पर 2 नौकर रख लेती है और खुद गल्ले पर बैठकर पैसे लेन देन का काम संभालने लगती है। अरे मालकिन सुनिए, आज तो बिरयानी खत्म हो गई है, आप ही बताइए क्या करना है। अच्छा ठीक है, मैं अभी 4-5 किलो मुर्गा खरीद कर ला रही हूँ, उसकी बिरयानी तैयार कर देना। जी मालकिन, जैसा आप कहें। अगर आप कहें तो मैं ले आता हूँ मुर्गा। हैं? आप जाने की तकलीफ क्यों उठाएंगी? नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, उसका हिसाब किताब भी देखना होता है। तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, बस तुझे दुकान के ग्राहकों को संभालना है, उतना काम ही तुम दोनों के लिए काफी है। छाया कुछ देर बाद ही घर से ढेर सारा मुर्गा ले आती है और छाया के दोनों नौकर बिरयानी बनाने लगते हैं। लेकिन दिनकर को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उसकी मालकिन कहां से इतना सारा मुर्गा ला रही है। तभी वो अपने दूसरे साथी से कहता है, अरे भाई, मुझे कुछ लोचा लग रहा है। मालकिन जाती हैं और तुरंत ही मुर्गा ले आती हैं, वो भी इतना ढेर सारा। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि वो आखिर इतना मुर्गा कहाँ से लाती हैं, तो वो इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। दिनकर काफी समय से अपनी मालकिन पर शक कर रहा था कि वो ढेर सारा मुर्गा आखिर कहाँ से ला रही है। मालकिन इतना ढेर सारा मुर्गा कहाँ से लाती हैं? इस राज के बारे में पता तो लगाना होगा और इसका पता मैं जल्दी ही लगा कर रहूंगा। तुम दोनों का ध्यान कहाँ है? इतने सारे ग्राहक खड़े हैं और तुम दोनों हो के एक दूसरे से बातें करने में लगे हो। अरे जल्दी जल्दी क्यों नहीं हाथ चला रहे तुम दोनों? जी मालकिन, बस मैं देख रहा था कि बिरयानी में कितना नमक मिर्च मसाला डालना है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। छाया की बिरयानी की दुकान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी, लेकिन एक रोज ग्राहकों की भीड़ लगी होती है और बिरयानी खत्म हो जाती है। तभी छाया दिनकर से कहती है, अरे फिर से बिरयानी खत्म हो गई और ग्राहकों की लंबी लाइन लगी है। दिनकर, ऐसा कर, तू मेरे घर से जाकर मुर्गा ले आ, लेकिन मुर्गे को काट कर लाना। तुझे पता है ना, मेरे आंगन में एक मुर्गा टहल रहा है, तू उसे काट कर ले आ। जी मालकिन, अभी गया और अभी आया। और हाँ, जल्दी आना, और कोई मिल जाए तो गप्पे हाँकने मत बैठ जाना उसके साथ। नहीं नहीं मालकिन, मैं तो बस यूं गया और यूं आया, बस एक बार वो मुर्गी पकड़ में आ जाए, ज्यादा फड़फड़ाए ना। अब दिनकर भी अपनी मालकिन के घर जाता है और मालकिन के आंगन में टहल रहे मुर्गे को काट कर ले आता है और उस मुर्गे की बिरयानी बना देता है। लेकिन जब छाया घर पर जाती है तो पूरे घर में उसे उसका मुर्गा नहीं मिलता और उसके बाद अचानक ही उसकी कही हुई बातों से याद आती है, लेकिन ध्यान रहे, इसका गर्दन के ऊपर का हिस्सा ये बिरयानी में मुर्गे का सर नहीं डालना था। इसका मतलब कि मैं उस मुर्गे को अपने आलस के कारण खो चुकी हूँ। अरे नालायक नौकरों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। इन्हें मैंने बताया था ना कि मुर्गे का सर नहीं लाना है, वो तो अब तक किसी के पेट में भी चला गया होगा। ये सब मेरी काम चोरी और आलसपन का नतीजा है, जो मैं जिंदा मुर्गे की बिरयानी की दुकान ही चौपट करवा बैठी। अब इतना मुर्गा खरीदना पड़ेगा और इतना सस्ता तो मैं बेच भी नहीं सकती। छाया के कामचोर और आलसपने के कारण वो जिंदे मुर्गे की बिरयानी की दुकान को चौपट कर देती है, क्योंकि एक तो सस्ती बिरयानी, ऊपर से महंगे मुर्गे का मांस वो खरीद नहीं पा रही थी और जादुई मुर्गे के कारण उसने अपनी बिरयानी का रेट भी गिरा दिया था और खुद वो आराम से खा रही थी और काम चोरी भी खूब कर रही थी, जिसका नतीजा अब उसे मिल चुका था। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगी, कैसे अपना घर चलाऊंगी? अब तो कोई और ही धंधा पानी शुरू करना होगा मुझे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें